अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी रह गया है। कल ईद उल अज़हा अपने भरपूर मजहबी जोश व खरोश के साथ जो है वो मनाई जाएगी। नाज़रीन, ईद जैसे ही आती है लोग अपनों के संग ईद मनाने को प्रेफर करते हैं और लोग आबाई घरों की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। आबाई घरों की तरफ उनका सफ़र शुरू हो जाता है और ऐसे में हम देखते हैं कि जो किराए हैं, चाहे वो ट्रेन्स का किराया हो, चाहे वो बसेस का किराया हो, चाहे वैन्स का किराया हो, हम ये देखते हैं कि ये किरायों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। जो ही छुट्टियां अनाउंस हो जाती हैं उसके बाद से किरायों में इजाफ़ा मज़ीद बढ़ जाता है। अब इस ईद के मौके पर क्या सूरत हाल है, कितने किराए बढ़ाए गए हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ का सफ़र कर रहे हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? हाफिजाबाद। हाफिजाबाद जा रहे हैं। तो आप लाहौर में आपकी फैमिली होती है? लाहौर में होती है, कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। 2 घंटे हो गए जलील हो रहे हैं। अच्छा जी। ये मसला गाड़ी क्या का है? नंबर है, बदतमीजी करते हैं, 7 लेडीज़ हैं, ये गाड़ी का नंबर है, कंप्लेंट किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मसला क्या हुआ है? मसला क्या, 400 रुपया किराया मांग रहा था, सवारियाँ उतर गई हैं, उन्होंने कहा 350 है। बाद में 3 गाड़ियाँ बदल ली हैं, अभी चौथी में बैठे हुए हैं। अड्डे वाले एक से उतार के दूसरे में बिठा देते हैं जी। तो जो किराया है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है? बच्चे हैं साथ हैं। तो किराया साथ ही बढ़ाई जा रहे हैं या पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि इतना किराया? 350 था, पहले 350 था। पहले 350 अनाउंस किया था। 350 अच्छा, चलता आम रूटीन में 350 चलता। 350 चलता है। हाफिजाबाद अब जो है वो 400 रुपया कर दिया। जी 400। हाफिजाबाद 500 रुपया किराया, 450 सर जी हूँ 450। मैं इतों का मैं स्टैंड वाला हाफिजाबाद मैं लवेरिया का तू लवेरिया मैं लवेरिया का चल, तेनू की पता है? मैं लवेरिया का पीढ़ी मोड़ सलीमपुरे के नाल हमारा गांव है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। पहले 500 रुपया किराया था, अब 450 रुपया किराया है। अब 450 रुपया किराया है, पहले 500 रुपया था। पहले भी तो जाते हैं ना। गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं ना होए, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਓਵਰ ਚਾਰजिंग ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਦਵਾਂਗਾ। यार छोटे बच्चे ने 2 बजे बैठे मैं बताता ओ हूँ भाई, मेरे जिस शहर च गड्डी होंदी उस शहर च लाहौर आने वास्ते सवारी नहीं है। अगे का तो आवा आप बता दो ना। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो शकरगढ़ चला। शकरगढ़ तेनू की पता? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਨਾ 350 ਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਕਰਾ 600 ਲੈਂਦਾ। नंबर नहीं चुक रहा, मैं नंबर बुलाना। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। तो शिकायत की थी ना, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ अब सभा का 500 रुपया किराया है। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂ ਜੋ कब बढ़ाया आपने? ये तो जब गए हैं लास्ट टाइम। 550 था, 50 रुपये गवर्नमेंट ने कटाए। अब 500 रुपया किराया ले रहे हैं, कोई किराया बात नहीं ले रहे। उन्हें 350 करके गाड़ी मुकाते हैं, पता ही नहीं है कि किराया कितना है। 300 रुपया गुजरा वाले का किराया, 300 रुपया गुजरा वाले का किराया है, 250 रुपया लोकल और 300 रुपया नॉन एसी वाली गाड़ी पर 300 रुपया किराया है। तो ये जो लोग हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ड्राइवर हैं या आप कहीं जा रहे हैं? पैसेंजर हूँ, जड़ा वाला जा रहा हूँ। जड़ावाला जा रहे हैं। अच्छा, ईद करने के लिए। अच्छा, आपके साथ फैमिली भी है? नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेले जा रहे हैं। तो किराया बड़ा है या किराए उतने? पहला किराया चल रहा है इनका। जी पहला किराया नहीं, अभी नहीं बढ़ा। और कुछ सी मुश्किलात का सामना तो नहीं है आपको? सर्विस है इनकी, मतलब कि सीट अवेलेबल देते टाइम से हैं। चल- हाँ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे जा रहे हैं, बड़ी देर से आज जा रहे हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप किधर जा रहे हैं? मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ। गुजरांवाला जा रहे हैं। तो किरायों की क्या सूरत हाल है? किराए की बढ़ाया है उन्होंने। वो तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हमने किराए बढ़ाए नहीं है बल्कि उल्टे कम किए हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, किराए बढ़े हुए हैं। हो सकता है जब हो सकता है 250 किराया 250 ही है। ਤੇ 250 ਭਾਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। 200 की तो किराया 250 होएगा और भाई 250 का ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? एसी वाली गड्डी गुजराला दी 300 ला रही है। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ड्राइवर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ सारी चला मेरे ला सवारियों मुश्किल ना कराया। गड्डी वाले का ऑलरेडी किराया है 250 रुपया तो ऑलरेडी ये आपने किराए अगर वो कह रहे हैं कि वो 200 में जाते थे और आपने अभी 250 कर दिया। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना। अभी जो पेट्रोल की कीमतों में पहले कुछ अर्सा पहले ज्यादा हुई, मतलब ज्यादा हुए थे, तो तब आपने कोई ज्यादा किया था किराया? तब आपने 250 पहले 270 रुपये था लोकल किराया,
जो नॉन AC गाड़ी चल रही है 350 रुपया था AC वाली का, उन्होंने 50 रुपये कम किया, 30 रुपये तेल कम हुआ, 50 रुपये उन्होंने कम किया, 20 रुपये हमने लोकल वालों ने ख़त्म कम किया। 250 रुपये का लोकल का, 300 रुपया AC वाली का। जी किराया कम किया हम लोगों ने, किराया कम किया है। का किराया था अब 450 ले। कब गए थे लास्ट टाइम गुजरांवाला? लास्ट टाइम ये मैं गया हूँ 1.5 माह पहले इधर टक्कर हो गए। इधर से ही गए थे? इधर से गए थे, 200 रुपये किराया है। आपकी तरफ से आपको नहीं लगता कि किराए बढ़े होंगे? आपको नहीं लगता किराए बढ़े होंगे? हर किसी से आप क्वेश्चन करके पूछ लें, वो आपको यही कहेंगे किराए बढ़े हुए हैं। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो इधर ही रहता हूँ। इधर ही रहते हैं? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं? क्या परेशान इन्होंने कर दिया हुआ, मेरा सामान था काफ़ी ज़्यादा, तो कामों की से मैंने बुक करवाया था टोयोटे पर, तो टोयोटे वाला तो आ चुका है पर मेरा सामान नहीं है। वो मेरा सामान उन्होंने किसी को दे दिया है। वो कह रहे कि आपका सामान, वो मुझे छोटा शापर पकड़ा रहे हैं कि ये आपका छोटा शापर है, तो मैं कहा ये तो मेरा नहीं है, जो जैसे आपके बाद तो मेरा बड़ा शापर है। वो भी उसने दूसरी सवारी को फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं जो आपने वहाँ पर हमसे की थी कि आप हमें पैसे दे दें। मैं कहा मेरा शापर मुझे दे दें, तो मुझे मेरे पैसे लेने आप। वो कह रहे आप वेट करें, 1 घंटा होगा वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। वो भी क्या कह रहे हैं कि क्या हल निकालेंगे इसका? हाल कहते हैं वो भी, मैंने उस दूसरी सवारी को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं। गलती से कैसे किसी को दे दिया? ये तो इनको पता होना चाहिए ना कि हम जिससे पैसे लेते हैं, सामान कहाँ रखते हैं, गलत देते हैं, फिर हम परेशान कर रहे हैं कि आ रहा है, जा रहा है। आधा घंटा हो गया, मैं कभी इधर उधर आ रहा है, इधर गाड़ी आ रही है, इधर गाड़ी आ रही है, हम खड़े हैं। हमारा सामान किसी को दे दिया है, तो अपना किसी का सामान हमें दे रहे हैं, हम किसी का सामान क्यों लेके जाएँ? उसमें भी कपड़े हैं बच्चों के, तो हम कहते हैं हमारा सामान हमें दे, अपना सामान ले। मैंने तो ड्राइवर को दे दिया सामान, वो कहता मुझे पैसे दे दो। मैं कहा मेरा सामान लेके आओ तो अपना सामान ले लो, तो मैंने ड्राइवर को दिया, कहते आप वेट करें, अभी आपको देते हैं, आप इधर खड़े हो, जब खड़े हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। वो गाड़ी वाला इधर ही खड़ा है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की। हाँ जी, हाँ जी, अब इंतजार कर रहे थे क्या करते हैं हमारे साथ। ये तो नहीं होगा कि आगे चले जाएंगे? नहीं नहीं, नंबर मेरे पास है इनका, कहते हम अड्डे में खड़े हैं, आपको दे के जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं बस। तो मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा शापर है मेरा, ये मुझे छोटा शापर दे। आपने ये पहली दफ़ा बुक कराया है या? नहीं, फर्स्ट टाइम कराया। तो आप किसी और सर्विस से करा लेते? नहीं, वो कह रहे थे कि आप आगे खुद ले जाएं। मैं कहा मैं आ नहीं सकता, घर में मसरूफियात ज़्यादा है, तो आप बिल टी करवा दें। पर्ची उन्होंने मुझे कोई नहीं दी। किसी और सर्विस के थ्रू मंगवा लेते? यही चलते हैं वहाँ पे टोटे कामों की रोड पर, यही चलते हैं। यही वहाँ पे जो सवाल ऑप्शन यही थी कि इनको दे दो, ये आपको पहुँचा देंगे, हमसे पैसे लेते हैं। हमने पैसे भी नहीं दिए अभी तक, देने जरूर है, पर हमारा शापर दे दें तो पैसे ले लें। सामान मिलेगा तो आप देंगे ना, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं कि अगर आज से वो वादा कर रहे हैं। गाड़ी वाला ये है, देखो इसका नंबर आप देखें, ये 714 नंबर है, 16 नंबर, मैंने इसका फ़ोटो उतारी हुई है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दूसरे मुसाफिर का, वो आएगा, मेरा सामान मुझे देगा तो मैं उनको सामान दूँगा। ये भी मसाइल है नाज़रीन कि जो सामान है वो इधर उधर हो रहा है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और लोगों ने अपने अपने शहरों में जाना है, तो इस वक्त जो सामान भी जो है वो इधर उधर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं गुजरांवाले। किराया बढ़ा हुआ है या उतना ही है? उतना ही किराया है, उतना का। तो शिकायत कर रहे हैं कि 200 जो पहले देर बाद होते हैं ना, उनको नहीं पता, पहले 200 था, अब 250 किराया है। मुसाफिर वही 250 किराया चल रहा है, किराया कम नहीं है। अरसे से 250 चल रहा है? ये 2 महीने से चल रहा है जी। 2 महीने पहले ये 250 इन्होंने बढ़ाया था, अब 250 रुपये किराया वही ज्यादा। और कोई मसले मसाइल का सामना तो नहीं? अभी कोई मसला मसाइल नहीं हो रहा, गाड़ी मिल रही है, आराम से सफर कर रहे हैं, कोई आराम से मिल रही है, ठीक है, और टाइम से जा रही है? टाइम से जा रही है, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ईद मनाने कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं गुजरांवाला। नहीं, अभी तक ठीक है, बेहतरीन से। तो किराया भी मुनासिब है या किराया आज बढ़ाया हुआ लग रहा है? जी जी, ये रोड की जो गाड़ियाँ ना, ये सही किराया ले रही हैं, मुनासिब किराया ले रही हैं। पहले भी इतना ही होता है या आज थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं? जी, आगे बोर्ड लगे हुए हैं, किराया लिख के लगाया हुआ है उन्होंने, तो सही सिस्टम चल रहा है। कोई मसले मसाइल तो नहीं है? नहीं, अभी तक हाँ जी, अभी तक गाड़ियाँ आ रही हैं गुजरांवाला की, अब मैंने कोई मसला नहीं देखा। अभी क्या? अभी तक कोई मसला नहीं देखा मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मियाँ वाली के। मियाँ वाली के? हाँ। अच्छा, तो मियाँ वाली जा रहे हैं अभी? नहीं, अभी इधर जड़ावाले में जा रहे हैं। अभी जड़ावाला जा रहे हैं। ईद आप जड़ावाला करेंगे या मियाँ वाली करेंगे? हमारा गांव है इधर, नियाजियों का गांव है हमारा। जड़ावाला में। हाँ। अच्छा, आप वहाँ पे ईद
करने जा हाँ रहे हैं। इधर। अच्छा, तो फैमिली भी है आपके साथ या आप अकेले हैं? नहीं फैमिली हमारे साथ है। फैमिली है। तो आपको आसानी से गाड़ी मिल गई है? नहीं मैं खुद ड्राइवर हूँ। हाँ तो आपने किराया ज़्यादा किए हुए हैं या कम किए हुए हैं? कम है 600 रुपया है। 600 रुपये। हाँ। तो पहले कितना किराया होता है? पहले भी 600 है। पहले का 600 है। पहले का 600। हाँ। आपने आज बढ़ाया नहीं है ईद वाले दिन? नहीं बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ईद मनाने जा रहे हैं? जी, ईद मनाने जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम। मैं सियालकोट जा रहा हूँ जी। सियालकोट जा रहे हैं। हाँ। तो क्या आपको, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको गाड़ी नहीं मिल रही? हाँ जी, 1 घंटा हो गया हम यहाँ वेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे कोई एक्शन ले। ये गाड़ी लगी हुई नजर तो आ रही है लाहौर से सियालकोट। लेकिन ये किराए बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो किराया लगाया हुआ है बाकायदा। जी लगाया तो हुआ है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो वो किराए की डिमांड ज़्यादा करते हैं। बैठने के बाद किराए की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। हाँ जी। आपने ट्राई किया है? जी जी, हम ट्राई किया ना हमने, फिर हम उतर गए। मैंने कहा कोई और गाड़ी आती है उस पर बैठते हैं हम। अच्छा, इन्होंने तो बल्कि कम करके इन्होंने कहा 600 रुपये से 580 रुपये लगाया हुआ है। बस पता नहीं क्यों पेट्रोल की प्राइस कम होती है, ये किराए कम करते नहीं है। तो इससे अभी कितनी डिमांड कर रहे थे जब आप बैठ गए थे? जब हम बैठ गए हैं, वैसे तो नॉर्मल किराया 450 है, अब जब हम बैठे हैं तो वो कह रहे हैं 550 दें आप। लेकिन इन्होंने 580 लगाया हुआ है। नहीं, ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी इस साइड पे है। अच्छा, हाँ जी, वो अब 550 मांग रहे हैं? हाँ 550 मांग रहे हैं। इन्होंने 580 लगाया हुआ है, तो इस लिहाज से तो फिर वो देखें, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, जो जिसकी जो मर्जी है वो किराया ले रहा है। तो कोई हुकूमत का भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना पेट्रोल पे ना किरायों पे। पता नहीं कैसे चल रहा है निज़ाम, मैं तो खुद हैरान हूँ। कोई इंतजाम आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मनाने जा रहे हैं कहीं? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची जा रहे हैं? काफ़ी दूर जा रहे हैं? जी, ड्राइवरिंग करते हैं, कराची से लाहौर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, ठीक है। तो अभी आप ईद मनाने जा रहे हैं या सवारियाँ लेके? शाम को जाएंगे, ईद भी उधर मनाएंगे। हमारा गांव भी सिंध है, रिहाइश भी सिंध में है। शाम को जाएंगे। सही, तो शाम को जाएंगे तो आप पहुँचेंगे कितने बजे? रात को 12-1-2 बजे पहुंच जाएंगे। शाम को निकल के आप रात को 12-1 बजे पहुँच जाएंगे? 12-1 बजे घर पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने किरायों में जो है वो इजाफा किया है, क्योंकि लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं इस वक्त कि किराए जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिए। सब झूठ बोल रहे हैं, जो किराया है वही चल रहा है। बाकी ईद की वजह है, रश है, रश की वजह से सीटें नहीं मिल रही, इस वजह से बोलते हैं कि किराए में इजाफा किया हो। तो लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ना कि हमें बिठा देते हैं एक खास रेट पे, उसके बाद जो है वो रेट ज़्यादा कर। कंपनी की गाड़ी है, पक्की लाहौर से कराची जाती है। कोई रास्ते में उनको सवारियों को डिस्टर्ब नहीं करते, कोई रास्ते में उनको नहीं उतारते। जिसकी जहाँ की टिकट होती है उसको अपने स्टॉप पे ही उतारते हैं। डायरेक्ट इधर लाहौर से कराची जाते हैं। तोड़ पंजाब अड्डे में हमारे 2 स्टॉप हैं, एक कैदाबाद में है, एक कयूमाबाद में। 5 अड्डे हैं हमारे, एक शीरी जनाब में। पक्के हमारे टाइम है, पक्के आते जाते हैं। टाइम भी आगे पीछे नहीं होता? पूरे टाइम पे पहुंच जाएंगे? सवारी है नहीं है, गाड़ी खाली है फुल है, हम लोगों ने जाना है। आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है। आपका एक ही टाइम है? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद मनाने जा रहे हैं? हाँ जी, ईद मनाने जा रहे कहाँ जा रहे हैं? डस्का। डस्का जा रहे हैं? अच्छा, तो अभी तो मैंने देखा है कि अभी आप उतरे हैं, तो आपने अब कोई सीट वगैरह पहले बुक कराई हुई है या अभी लेनी है सीट? कोई सीट बुक नहीं कराई है, वैसे ही आ गए हैं। अच्छा, मिल जाएगी गाड़ी आपको, उम्मीद है? उम्मीद तो इसी पर आए हैं, बाकी अल्लाह जो बेहतर करेगा। ठीक है। तो अगर किराए ज़्यादा हुए तो फिर भी मजबूरी है, देना पड़ेगा। वो तो हर साल ही ऐसा होता है कि जब कोई त्यौहार आता है मुसलमानों का तो किराया तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्या करें। कितना किराया है डस्का का? पहले तो ये बक्से वाले जो थे 300 तो कुछ 350 तक ले रहे थे, अब पता नहीं क्या करते हैं। 350 तक ले रहे थे, ठीक है। तो आप अब से कितने अरसा पहले गए थे? छोटी ईद को गए थे। छोटी ईद पे गए थे, तो छोटी ईद पे 300 रुपये देकर गए थे, 350 रुपये दे के गए थे। अच्छा, ठीक है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो आपको मुनासिब किराया और इतने किराए में ही जो है वो आपको गाड़ी मिल जाए और आपकी ईद जो है वो अच्छी तरह गुजरे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि किराए बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो ड्राइवर हजरात हैं और जो यहाँ पर जो ओनर्स हैं इन गाड़ियों के, वो कह रहे हैं कि हमने किराए जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं। अलबत्ता रश बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों में सीटें नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। पहले 1300 था, अभी भी वही है, किराए वही हैं? जी वही। अच्छा, ठीक है। तो जो है वो आपको और किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि गाड़ियों में वो टाइम से नहीं जा रही या किसी और किस्म की दिक्कत है? नहीं, टाइम टेबल बाकी इधर हर टाइम टेबल वही होता है, चाहे सवारी हो ना हो, इधर पक्के टाइम होते हैं इनके।
गाड़ी निकल जाती है? गाड़ी निकल जाती है राइट टाइम। आपको कोई मुश्किल नहीं है इस टाइम पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आगे आ जाए। कहाँ जा रहे हैं? हम आरिफ वाला। आरिफ वाला जा रहे हैं, तो किराए आपको उतने ही लग रहे हैं या बढ़े हुए हैं? नहीं, मुनासिब ऐसे ही है। मुनासिब? अच्छा चले, मुनासिब तो है, लेकिन पहले से बढ़े हैं या नहीं? पहले से बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा है? 200-300। 200-300 बढ़ गया है। तो आप कितना अरसा पहले आरिफ वाला गए? तकरीबन 2 महीने पहले गए। ईद पे, छोटी ईद पे गए? अच्छा, तो छोटी ईद से फ़र्क है? ये फ़र्क है 200-300 रुपये का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे किराए कम नहीं है। वो डीजल, जिस तरह डीजल होगा उसी तरह किराए होंगे ना। डीजल बढ़ रहा है, किराए भी बढ़ रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आगे देख लो क्या गवर्नमेंट कर रही है आगे। वो गवर्नमेंट की मर्जी है ना, हमारी तो नहीं कोई। खाली डीजल का फ़र्क नहीं है। डीजल अभी कम हुआ है 30 रुपये, लेकिन हम खुद ट्रांसपोर्ट हैं। टायर लगा लें, पहले 70-80 हज़ार की जोड़ी थी, अभी 2 लाख तकरीबन 2.5 लाख से भी ऊपर है। और बाकी जो प्रोसीजर है तकरीबन टोटली मैक्सिमम सिर्फ डीजल से तो नहीं है ना। वो तो जितनी उनकी गुंजाइश है 50-100 रुपये कम कर देते हैं, लेकिन बाकी जो अखराजात हैं वो भी उन्होंने पूरे करने हैं। आम रूटीन में वैसे भी जो लोकल गाड़ियों वाले ना, जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो जलील करते हैं, लेकिन जो इनकी रेगुलर गाड़ियाँ जाती हैं ना, वो अपना टाइम टेबल और अपने पैसेंजर ख़राब नहीं करते, क्योंकि हफ्ते 10 दिन के बाद जिनका चक्कर लगता है ना 1-2, वो फिर रूटीन के साथ वही उनके साथ सलूक करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे काम करते हैं या आप कहीं काम करते हैं? आपने बढ़ाए हैं या कम किए? नहीं, वही है तकरीबन जो पहले था। हाँ जी। आज ईद के दिन जो छुट्टियाँ हो जाती हैं तो आप किराए बढ़ा देते हैं, वो वैसा नहीं किया? ऐसा कोई भी सही नहीं है। मेरा जो है ना हुकूमत को मैसेज है, हुकूमत को मैसेज है मेरा। मैं ये मैसेज करना चाहूँगा, हर बंदा ही परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी और जो मैसेंजर हैं वो भी। ट्रांसपोर्टर इस लिहाज से मतलब परेशान है कि गाड़ियाँ उधर से खाली आती हैं, इधर से भरी जाती हैं। एक तरफ का जो मतलब डीजल है वो बिल्कुल बामुश्किल पूरा होता है, तो जो मतलब गाड़ियाँ वाले हैं उनको भी बचत नहीं आ रही। गरीब बंदे के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। डीजल सस्ता होना चाहिए, किराए में कमी होनी चाहिए, जो है ना मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए। जब तक हमारा मुल्क खुशहाल नहीं होगा ना, हर बंदा खुशहाल नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज़ जो है ना वो हुकूमत को चाहिए आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ करना। डीजल सस्ता होगा, ज़ाहिर बात है किराया सस्ता होगा। लोग इधर मतलब ईद के दिनों में भी किराया देना जो है ना, उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तो आपने इस दफ़ा क्या इंतज़ाम किया है? आप कह रहे हैं कि गाड़ी जो है हमारे किराए थोड़े से बढ़ते इसलिए हैं ईद के दिनों में कि वहाँ से गाड़ी जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ से वापस आती है तो वो खाली आती है, तो इस दफ़ा फिर आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिहाज से ट्रांसपोर्टर टोटल परेशान है, कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं। ईद के दिनों में भी नहीं उनको कुछ बच रहा। जब जारी बात है एक तरफ से खाली आएगी, इधर से जो गवर्नमेंट का अलाउ कराया है वो लेंगे, तो उससे जारी बात है तेल का जो मतलब खर्चा है, जो ऊपर अमला है, उनके अखराजात पूरे होंगे तो मालों को क्या बचेगा? 3-4 करोड़ की गाड़ी। यानी गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया है कि फिक्स कर दिए हैं किराए, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए ये मसले का बाइस बन रहा है। देखिए ना, देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ने किराया, अगर हमारा ये फोटाबाज का रूट है, हम इधर से ले रहे हैं 1700 रुपये, अगर हम 1700 से भी लेते हैं तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब 1700 जो किराया ना वो भी नहीं देते। तो अगर वो पूरा किराया नहीं देते, जारी बात है कि मतलब गाड़ी का जो कैश है वो कम बनेगा। जब कम बनेगा तो उसका असर तेल पे बढ़ेगा। जब तेल पूरा नहीं होगा तो गाड़ी बनाम होगी। उससे 3-4 करोड़ की अगर गाड़ी मालिक की है तो उसको 3-4 करोड़ लगा के भी शाम को कुछ नहीं बचेगा, तो जारी बात है वो तो हमसे भी ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ट्रांसपोर्टर भी इस वक्त जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं कि अगरचे गवर्नमेंट ने जो है वो किराए फ़िक्स कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि गाड़ी जहाँ पर जाती है वहाँ से वापस आती है तो वो खाली आती है, तो वो जो उनका किराया है या वो जो उनका ख़र्चा है वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ पैसेंजर मौजूद हैं, कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद। तो किराया बढ़ा हुआ है या पहले से मुनासिब है? ज़्यादा है, रूटीन से थोड़ा ज़्यादा है। कितना? इस वक्त तो 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। और आप फैमिली के साथ हैं? नहीं, अकेले ही हैं। तो मज़ीद कोई मुश्किलात का सामना है आपको सिवाय इसके कि 50 रुपये किराया बढ़ा है? आम लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसका किराया थोड़ा मज़ीद बढ़ा हुआ है पेट्रोल की मद में। कह रहे हैं जी पेट्रोल बढ़ गया, हमें भी ऐसे ये है वो। विद इन सिटी चल रही है? जो विद इन सिटी, जी उसकी बात कर रहा हूँ। लोकल किराया जो है जी, उसका किराया ज़्यादा हो गया है? उसका किराया ज़्यादा है। उसका किराया क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल तो कम हुआ है। नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो क्यों ले रहे हैं।
वो कह रहे हैं आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें तो महंगी है। बहुत शुक्रिया नज़ीन, आपने बात सुनी। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल कम हुआ है लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो चूँकि महंगी हैं, आटा, दालें, चीनी वगैरह, इनमें हमें कोई जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया गया, इसमें हमें कोई सहूलत नहीं दी गई, तो इस वजह से जो है वो किराए, ख़ास तौर पर जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनके किराए कम नहीं किए गए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? लियाकतपुर जा रहे हैं। बहावलपुर जा रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है आपका? जी। पहले तो लेते थे तकरीबन 1500 1400, अभी 3000 3500 मांग रहे हैं। 3000-3500 मांग रहे हैं, तो ये तो डबल हो गया। जी डबल हो। कब गए थे लास्ट टाइम 1500 रुपये में? लास्ट टाइम मैं तकरीबन 1 महीना पहले गया था। जी। 1 महीना पहले आप 1500 रुपये देकर गए थे, तो आज 3000 हो गया है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने किराए कम किए हैं, किराए ज़्यादा नहीं किए। बिल्कुल भी नहीं, किराए बहुत बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने। जी। उधर से मेन अड्डा तो उनका वही है, लेकिन उनसे बात नहीं बनी, उन्होंने 3500 मांगा, उन्होंने लास्ट उन्होंने बोला 3500 लेंगे। आप उस अड्डे से फिर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या रेट है? यहाँ पे 3000 मांग रहे हैं। यहाँ पे 3000 है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि ये इतना डबल किराया क्यों कर दिया? वो बोल रहे हैं यही जाएगी, पर रश की वजह से आपको सीटें मिल रही हैं, बस मिल रही हैं, ये आपके लिए बेहतर है। यहाँ से तो बस ही नहीं कोई जा रही। जी, ये बोल रहे हैं। नज़ीन, शायद सवारियाँ भी कम हैं और जो है वो कुछ दूर दराज के इलाके हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि किराए जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं और डबल रेट भी कर दिया गया है। नज़ीन, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, लोग जो हैं वो ईद मनाने अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और हम इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किरायों में अगर इजाफा किया गया है तो किस हद तक किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा हिदायत जारी की गई थी कि एक फ़िक्स किराया जो है वो लिया जाएगा। शहरियों से जानते हैं कि उनको किराया ज़्यादा लग रहा है या किराया उतना ही मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? जी रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहे हैं, तो किराया उतना ही है या ज़्यादा? मैम हमें तो पता नहीं, हम तो पहली दफ़ा जा रहे हैं। 1600 रुपये पर हेड इन्होंने किए हैं। आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो ईद मनाने जा रहे हैं? जी ईद मनाने जा रहा हूँ। फैमिली भी आपके साथ? नहीं, हम अकेले ही जा रहे हैं, 3 बंदे हैं हम। हाँ जी। तो जो है वो किराया आपको आपने कोई लोगों से बात की कि ये कि पहले कितना किराया था या अब कितना किराया? ये ईद की वजह से करते हैं, ओवर चार्जेस करते हैं, तो बस इस वजह से हमें तो पता ही नहीं। गवर्नमेंट ने जो है वो फिक्स रेट किया हुआ है ना, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे वो एक नंबर भी उन्होंने लगाया हुआ है। ख्याल में कहीं भी नहीं लिखा ही नहीं हुआ, किरायानामा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वो लिखा तो हुआ उन्होंने, मगर किरायानामा इधर लिखा होना चाहिए ना किसी जगह में। आवेदन किया हो तो पता है लो जी इतना किराया है। इधर वो हाँ जी, वो कहीं भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? राजनपुर। 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 काफ़ी दूर का सफ़र कर रहे हैं, ईद मनाने जा रहे हैं? जी। अकेले हैं या फैमिली साथ? अकेले। तो आप बता सकते हैं कि किराया जो है वो पहले से बढ़ा है या कम हुआ है या उतना ही है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा लिया? पहले 2000 रुपया था, अब 3000 रुपया हो गया। 3000 रुपया हो गया। कितनी देर पहले गए थे आप राजनपुर? साल पहले। साल में तो फ़र्क पड़ जाता है? इतना तो नहीं पड़ता। तो इस साल में तो खैर पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। साल में तो कुछ फ़र्क नज़र आता है। अगर आप ईद पे गए होते तो मैं कहती कि बहुत ज़्यादा हो गया जी। ठीक है, लेकिन फिर भी किराया जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मनाने जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब, सॉरी मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, तो किराया आपने टिकट ले लिया? ले रहा हूँ टिकट। ले रहे हैं, तो आपको महंगी लग रही है पहले से या उतने रेट की है? बहुत महंगी दे रहे हैं, 1600 रुपये की दे रहे हैं बेरा की, पहले 1000 रुपये की थी। हाँ जी। आप कितना अर्सा पहले गए? ये रिसेंटली को 2 मंथ भी नहीं हुए। हाँ जी, अभी इन्होंने बेरा उतारना है, इन्होंने मंडी नहीं ले जाना, बेरा उतारना है। हाँ जी। 1000 रुपये से अब 1600 रुपये कर दिया? जी 1600। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
आपने तो लगाया हुआ है कि आपने किराए कम किए हुए हैं, आपने तो जो है वो किराए ज़्यादा किए हुए हैं। 1000 रुपये किराया है तो 1600 रुपये एडमिनिस्ट्रेटर की कंप्यूटराइज पर्ची लगी हुई है, इसका 1650 किराया हम वही ले रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 महीने पहले ये गए थे। ये स्पेशल बेरा के लिए तो नहीं लगी हुई ना गाड़ी, ये तो इस्लामाबाद जा रही है। इस्लामाबाद का 1650 टिकट है, जहाँ हमने इनको उतारना हमें वहाँ से सवारी तो नहीं मिलनी। जो आप इसका मतलब ये कि पूरा किराया वसूल करेंगे चाहे दरमियान? हम अपना पूरा किराया लेंगे। गाड़ी जाती है बेरे की अलग गाड़ी जाती है, अलग स्टैंड है, तो अभी गाड़ी नहीं जा रही है? नहीं जा रही, तो आपको फिर तो इस्लामाबाद का किराया पड़ रहा है? इस्लामाबाद का पड़ रहा है। ये तो अब इन दिनों में ये भुगतना पड़ता है। आपको पता है कि ये हमारे यहाँ इंतज़ाम भी ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप किधर जा रहे हैं? नहीं, हम इधर ही हैं आके। आप इधर ही काम करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा। ईद मनाने जा रहे हैं? जी ईद के लिए जा रहे हैं। आप दोनों इकट्ठे जा रहे हैं? जी इकट्ठे जा रहे हैं। दोस्त हैं या भाई हैं? दोस्त हैं। आप एक ही जगह से बिलोंग करते हैं? कितना किराया आज? तकरीबन ये कोई 1000-1200 1000-1200 किराया। तो पहले भी इतना ही होता है? पहले भी 1000 तक से होता है, तकरीबन 1000। 100-200 का फर्क है, तकरीबन 100-200 ज़्यादा है अभी ना। हाँ जी। और कोई मसले मसाइल हैं टिकट हासिल करने में या कोई टाइमिंग में? अभी गाड़ी नहीं मिल रही। अभी तो गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा, तो कितने अड्डों पे आप चक्कर लगा चुके हैं? अभी तो तकरीबन 2-3 अभी फर्स्ट गए हैं, आगे भी जाना है, फिलहाल देखते हैं। गाड़ी नहीं मिल रही यहाँ पे? यहाँ से अभी तक नहीं मिली कोई गाड़ी नहीं है या गाड़ियाँ फिल हो चुकी हैं? गाड़ी मिल नहीं है, गाड़ी मगर फिल रही है। वो अभी 2 घंटे बाद निकलेगी, 3 घंटे बाद निकलेगी जो मिल रही हैं। 2-3 घंटे बाद निकलेंगे, क्योंकि वो मियाँ वाली का टाइम है, तो मियाँ वाली का टाइम वो 3 घंटे बाद निकलना है, 6 बजे निकलना है। हमने जाना है सरगोदा, तो फिर वो लेट हो जाएंगे इस वजह से। जी जाना ही जाना है। जाना भी है, चाहे 3 घंटे। हाँ जी बिल्कुल जाना तो है। ऐसे ही ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज जो मसाइल लोगों को जिन मसाइल का सामना है वो आपके सामने हमने रखे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।